दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का हालिया परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो काफ़ी बेहतर है कंपनी के पहले के ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से। अगर हम बात करें तो जब फ्रॉड की न्यूज़ आई थी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के चंडीगढ़ ब्रांच में, तो उसके बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक काफ़ी भयंकर क्रैश हमें होती हुई दिखी थी। बट बॉटम से अगर देखोगे तो काफ़ी शार्प रिकवरी भी हमें देखने को मिली है और लास्ट ट्रेडिंग सेशन पूरे बाजार के साथ इसका भी परफॉर्मेंस हमें काफ़ी ज़्यादा सही देखने को मिला है। और इस बीच में अगर इसके वैल्यूशंस की अगर हम बात करें तो अभी के टाइम पे पूरे बैंकिंग सेक्टर के मैक्सिमम कंपनीज अपने 10 साल 20 साल के लोवेस्ट प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स पे है। बट इस कंपनी के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स जो हैं वो पिछले 1-1.5 साल में लगातार हमें बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, क्योंकि मार्केट उम्मीद कर रही है कि जो इस कंपनी के साथ प्रॉब्लम था क्रेडिट कॉस्ट का, एनपीएस का और ये पर्सनल लोन वाली इश्यूज़ का, वो सारे प्रॉब्लम्स को पास ऑन कर अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हमें अच्छी कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखा सकती है 2027 के फाइनेंशियल ईयर में। और वो अगर डिलीवर होता हुआ दिख जाए तो अभी जो पिछले कुछ टाइम में अच्छी परफॉर्मेंस आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने दिखाया है वो परफॉर्मेंस को वो जस्टिफाइड भी कर सकती है। तो सभी चीज़ें डिपेंड करती है कि कंपनी आने वाले कल में किस स्पेस पे ग्रो करेगी। गाइडेंस कंपनी के अच्छे हैं, चाहे प्रॉफिटेबिलिटी को देखोगे या फिर कंपनी के एसेट अंडर मैनेजमेंट के गाइडेंस को देखोगे। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको आप ज्वाइन कर लो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जिस हिसाब से मार्केट में अप्स एंड डाउन दिख रहा है, ऐसे टाइम पे हर दूसरी कंपनी के एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको सभी कंपनी के टेक्निकल्स को एनालिसिस कर अपडेट होता हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि हर किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और इसके लिए आप चैनल को ज्वाइन कर फ्री में आप चेकआउट भी कर सकते हैं इन कंपनी के प्रॉपर टेक्निकल्स, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि अभी इन कंपनी में क्या चल रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक की तरफ जाकर चैनल को फ्री में ज्वाइन कर लो। अब इसके अलावा दोस्तों एक और रिपोर्ट पब्लिश हुई है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर। रिपोर्ट आया है एचएसबीसी के साथ, जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि वो बेट लगा रहे हैं ये प्राइवेट बैंक के ऊपर और 26% की अपसाइड पोटेंशियल भी उन्होंने दी है। ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, अपसाइड पोटेंशियल, टारगेट्स, ये सारी चीज़ों को इग्नोर करना। बट ये सारी चीज़ें वो किस बेसिस पे बोल रहे हैं, सिर्फ उस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो किस बेसिस पे बोल रहे हैं भाई, तो देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है एचएसबीसी एक्सपेक्ट कर रही है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो कोर प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो ग्रो कर सकता है 35% CAGR से 2026 के फाइनेंशियल ईयर से लेकर 2029 के फाइनेंशियल ईयर तक। क्यों भाई? क्योंकि इसकी स्ट्रॉन्ग लोन ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है और जो प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स है वो भी इम्प्रूव हो रही है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से उनकी कन्विक्शन प्री प्रोविज़न ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी कि प्रोविज़न के बिना, प्रोविज़न अगर हटा दोगे तो फिर वो नेट प्रॉफिट बन जाएगा। बट प्रोविज़न अगर नहीं हटाओगे तो फिर वो प्री प्रोविज़न ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वो 35% CAGR से ग्रो कर सकता है अगले 2 से 3 सालों में। ऐसा यहाँ पर कन्विक्शन है एचएसबीसी का। इसी वजह से उन्होंने ऐसे कमेंट्री की है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर। तो चलो एक तरह से सही न्यूज़ ये इस कंपनी के शेयर होल्डर के लिए है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब अगली कंपनी की बात करते हैं। तो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों आरबीएनएल, यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड। लास्ट ट्रेडिंग सेशन इस कंपनी के शेयर में ज़रूर विकास हमें दिखा। 4 से 5% के शार्प तेज़ी हमें देखने को मिली। अब ये तेज़ी के पीछे का कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, पूरे बाजार में ही तेज़ी थी, तो इस वजह से इसमें भी तेज़ी थी। बट अगर हम पिछले 1 महीने की बात करें, 6 महीने की बात करें, तो वहाँ पर आरबीएनएल में कोई भी विकास हमें देखने को नहीं मिला है। इनफैक्ट जो इन्वेस्टर्स का पैसा था उसको भी आरबीएनएल ने छीन लिया है। कहने का मतलब यह है कि पिछले 1 महीने और 6 महीने में काफ़ी बुरा परफॉर्म आरबीएनएल ने स्टॉक मार्केट में किया है। और अभी बीच में अर्निंग्स के बाद तो ये कंपनी 8% हमें क्रैश होती हुई देखने को मिली थी सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशन में। और पीएल कैपिटल ने वहाँ पर बताया था कि 36% का डाउनसाइड पोटेंशियल है आरबीएनएल के ऊपर। अब ये सारी चीज़ें वो किस बेसिस पे बोल रहे थे भाई, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। बट उसके साथ एक और पॉइंट को नोट कर लो, जो भी डाउनसाइड पोटेंशियल उन्होंने बताया था उसके साथ सेल रेटिंग भी दी थी और टारगेट्स जो उन्होंने दिया था उसको भी उन्होंने रिड्यूस कर दिया था। अब ये सारी चीज़ें वो किस बेसिस पे बोल रहे थे? सबसे बड़ा कारण था कंपनी का Q4 का जो परफॉर्मेंस है वो हमें वीक देखने को मिली थी।
रेवेन्यू ग्रोथ भी मॉडेस्ट ही था। शार्प डिक्लाइन देखने को मिली थी कंपनी के प्रॉफिट्स में, प्रॉफिटेबिलिटी में, और इसका रीज़न था कंपनी के मार्जिन्स, जो कि इस बार हमें प्रेशर देखने को मिले हैं। और अदर इनकम से आने वाला जो रेवेन्यू है वो भी हमें गिरता हुआ दिखा था। तो ये सारी चीज़ों की वजह से उनके अर्निंग्स काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुए थे, और मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि जो प्रॉफिट है वो इम्प्रूव कर सकता है 2027 के फाइनेंशियल ईयर से। अगर हम 26 के मुकाबले कंपेयर करें तो बेहतर हो सकती है। और 2027 के फाइनेंशियल ईयर तक को लेकर इन्होंने जो रेवेन्यू ग्रोथ दी है वो 15 से 20% कर दिया है। बट प्रॉफिटेबिलिटी अगर ख़राब रहता है तो मार्केट को वो चीज़ें पसंद बिल्कुल भी नहीं आती है, और उसका असर तो आपने आरवीएनएल में देख भी लिया। बट आरवीएनएल को अभी अगर आप देखोगे दोस्तों तो एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक पे बैठी हुई है। ऐसा नहीं कि कंपनी के साथ सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स ही हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स भी है कि एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। तो अगले 4 से 5 सालों के लिए रेवेन्यू के बारे में कंपनी को सोचना भी नहीं है। स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू विजिबिलिटी हमें दिख रही है कंपनी के ऑर्डर बुक के बेसिस पे। अब ये जो ऑर्डर बुक का ब्रेकडाउन है वो ये है कि 71,900 करोड़ का जो है वो रेलवे ऑर्डर है, और सिग्नलिंग की बात करें तो वो हमें 14,900 करोड़ का देखने को मिलता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख सकते हो। मतलब रेलवे एंड सिग्नलिंग को टोटल मिला के 71,900 करोड़ है, रेलवे का 57,000 करोड़ है, और बाकी का सिग्नलिंग वाला है। पोर्ट, रोड्स एंड हाईवेज़ की बात करें तो 10,400 करोड़ का ऑर्डर वहाँ से आया हुआ है। मेट्रोज़ की बात करें तो 9,900 करोड़ का ऑर्डर वहाँ से आया हुआ है, और अदर वर्क्स लाइक हाइड्रो, इरिगेशन, पावर ट्रांसमिशन, वहाँ से 7,000 करोड़ का ऑर्डर बुक कंपनी के पास है। तो ऑर्डर्स तो कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग है। अब ऑर्डर्स स्ट्रॉन्ग है बट कंपनी के एग्जीक्यूशन पुअर है। इस वजह से पिछले कुछ टाइम में जो सेल्स है वो उस तेज़ी से ग्रो की ही नहीं है। अगर आप कंपनी के मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो को देखोगे तो एक टाइम पे ये नंबर कितना था, 5 के भी ऊपर हमें देखने को मिल रहा था। 5 छोड़ो, 6 के भी ऊपर था। और अभी देखोगे तो कितना है भाई, अभी देखोगे तो लगभग 2 के आसपास है, 2 से थोड़ा ऊपर है। एग्जैक्ट नंबर लगभग 2.9 ही मान के चलो ठीक है, 2.9 मान लेते हैं। तो मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो अभी आरवीएनएल का हमें लगातार नीचे जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है कि सेल्स तो कंपनी का मेंटेन हुआ है, बट मार्केट कैप कंपनी के परफॉर्मेंस की वजह से लगातार ख़राब हो रहा है। और सेल्स ग्रोथ अगर बेहतर होती तो दोनों बेहतर हो सकता था, बट सेल्स ग्रोथ ही बेहतर नहीं है। इस वजह से आरवीएनएल की परफॉर्मेंस भी कुछ खास अच्छी है नहीं, बट पोटेंशियल है कंपनी के पास अच्छी तरह से ग्रो करने का। ऑर्डर्स हैं कंपनी के पास अच्छे खासे, अगर वो पोटेंशियल दिखाती है कंपनी तो फिर चीज़ें इसके लिए बेहतर भी हो सकती हैं। अब नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो नेक्स्ट कंपनी है टाटा पावर लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मार्केट में जिस हिसाब की वॉलेटिलिटी है, ऐसे टाइम पे हर कंपनी के एनालिसिस आपको देखने पड़ेंगे, चाहे टेक्निकल्स हो या फिर फंडामेंटल्स। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में मिलती हैं यहाँ पर, और इसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हो, और हर कंपनी के टेक्निकल्स को अच्छी तरह से चेकआउट भी कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं टाटा पावर के बारे में। तो टाटा पावर की अभी सेल्स रिकॉर्ड देखोगे तो बीच में थोड़ी ख़राब हुई है, और सेल्स रिकॉर्ड की वजह से कंपनी का शेयर प्राइस का रिकॉर्ड भी ख़राब हुआ है। देखो, कोई भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो, चाहे बड़ी कंपनी हो या छोटी कंपनी हो, कंपनी जिस हिसाब से ग्रो करती है उस हिसाब से पैसा ग्रो करता है। और मार्केट क्या है कि हमेशा फ्यूचर को देखकर रिएक्ट करता है। फ्यूचर में ग्रोथ पोटेंशियल है टाटा पावर के पास। इस वजह से 2020 से 23 तक का पीरियड देखोगे बहुत ही ज़्यादा कमाल का गया था टाटा पावर का। अब उसके बाद टाटा पावर लगातार कंसोलिडेट करने लगी, उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न था मुंद्रा प्लांट, और उसके वजह से कंपनी के जो सेल्स हैं जो लगातार यहाँ पर देखोगे तो ग्रो करते हुए नज़र आ रहे थे। अब देखोगे तो साइडवेज हो चुके हैं, या फिर पहले के मुकाबले थोड़े नीचे ही आ चुके हैं। और सेल्स का नीचे आना एक अच्छे प्रॉफिट बुकिंग का साइन होता है, और वो चीज़ आपने टाटा पावर में देखा भी है। बट अगर सेल्स को यहाँ से कंपनी ऊपर ले जाती है तो फिर ये अच्छे प्रॉफिट बुकिंग रिकवरी में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। अब सेल्स को ऊपर अगर कंपनी ले जाना चाहती है तो इसके लिए कंपनी के पास क्या कोई प्लान है? तो बिल्कुल है। देखो, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की जो जामनगर फैसिलिटी है वो पैसे छापने की मशीन है। टाटा पावर के लिए भी इनका जो मुंद्रा प्लांट है वो पैसे छापने की मशीन है। टोटल रेवेन्यू जो है टाटा पावर का उसका 17-18% यहीं से आता है। और मुंद्रा प्लांट बीच में चल रहा था शटडाउन, यानी कि कोई प्रोडक्शन वगैरह वहाँ से हो नहीं रहा था, और प्रोडक्शन नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है कि सेल्स में उसका इम्पैक्ट तो दिखेगा, और इम्पैक्ट हमें साफ साफ देखने को मिल भी रहा था। बट अब इसकी शुरुआत हो चुकी है, और साथ में पीपीए इन्होंने साइन किया है GUVNL के साथ। किसके लिए भाई? पावर सप्लाई के लिए फॉर मल्टीपल स्टेट्स, यानी कि अपॉर्चुनिटी है अब टाटा पावर के पास कि अच्छे रेवेन्यू वो शो कर सकती है। और रेवेन्यू अगर मान लो ऊपर जाएंगे, यानी कि सेल्स अगर ऊपर जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है
कि जो टाटा पावर में लगातार आप गिरावट देख रहे थे वो गिरावट रिकवरी में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है टाटा पावर के इन्वेस्टर के लिए जो लगातार कंपनी में गिरावट देख रहे थे। अब हो सकता है कि आने वाले क्वार्टर्स के अर्निंग्स को देखकर वो गिरावट हमें थोड़ी सी खत्म होती भी नजर आ जाए। अब नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं। तो नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों टीडी पावर सिस्टम। हाल ही में इस कंपनी ने अपने अर्निंग्स को रिपोर्ट किया था। अर्निंग्स के साथ 1:2 के रेशियो में स्प्लिट की भी न्यूज़ हमें देखने को मिली थी, यानी कि एक के बदले कंपनी ने 2 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं, इन्वेस्टर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।